हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग द टीचर्स टुडे। आपने मुझे इसके पहले किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, जीएस की क्लासेस लेते हुए, यूपी एचईएससी की एडवर्टीजमेंट 51 के लिए, जीआईसी के लिए और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए। द टीचर्स टुडे ये मेरा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं ये आपका पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 2026 का जो वर्ष है वो आने वाले एक वर्ष में टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड कई सारी वैकेंसीज का ईयर होगा। एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है, जीआईसी का नोटिफिकेशन, जीडीसी का नोटिफिकेशन जो कि यूपी पीएससी ही कराएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो एडेड कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का एग्ज़ाम हो चुका है उसका रिजल्ट देगा और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन पीजीटी की एक एग्जामिनेशन कराएगा और दूसरी पीजीटी और टीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो निकालेगा और उसका एग्जामिनेशन 2026 में कराएगा। इन सभी एग्जामिनेशन के बीच जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फोकस किस पे हो। जो एग्जामिनेशन पहले आए आपका फोकस उस पर पहले होना चाहिए। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन पहले आया है तो आपका फोकस इस पे है, लेकिन ये फोकस कैसे होगा, कितना होना चाहिए जीएस और सब्जेक्ट को लेकर के, इन सभी स्ट्रेटजीज पे मैं अगले 5-6 मिनट आपसे बात करूंगा। बस केवल 5 से 6 मिनट आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको एक क्लियर स्ट्रेटजी स्टार्टिंग की मिल जाएगी कि जीएस की शुरुआत कैसे करनी है। किसी भी सेक्शन की शुरुआत करने से पहले आपको उस एग्जामिनेशन के लिए माइंड मेकअप करना होता है और एग्जामिनेशन के लिए जो माइंड मेकअप है उसकी शुरुआत होती है अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को जान करके। तो जीएस कैसे पढ़ना है उसके लिए सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझना होगा। जब पैटर्न पे हम डिस्कस करते हैं इट मींस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो 30 क्वेश्चन आपके जीएस में आने हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि आप जानते हैं एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स और मेंस दो अलग अलग सेक्शन में होने वाला है। तो प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन को लाएंगे, 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 120 क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होंगे। अब ये 30 क्वेश्चन आपके लिए सबके लिए कंपलसरी होंगे। जितना आपको एफर्ट करना है उतना ही दूसरे को एफर्ट करना है, लेकिन 30 क्वेश्चंस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट में बहुत डिफरेंस होगा नहीं, डिफरेंस होगा जीएस में। और यूपीपीएससी के सभी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है, ये आप सभी जानते हैं। तो जीएस की बहुत सटीक शुरुआत करने की जरूरत है। 30 क्वेश्चन में जितना ही ज्यादा आप एडवांटेज लेंगे आपके सब्जेक्ट पे प्रेशर उतना ही कम होगा। लेकिन जीएस का जो सिलेबस दिया है वो 8 अलग अलग पॉइंट्स में दिया है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इसके अलावा एग्रीकल्चर, एलिमेंट्री मैथ्स और एक और छोटा सा सेक्शन यूपी स्पेशल का दिया हुआ है। मैं अगर पॉइंट वाइज बात करूं तो यूपी स्पेशल का सेक्शन से लास्ट में लिखा हुआ है, ये आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच करंट अफेयर्स का सेक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुल 30 क्वेश्चन है और लगभग 9 यूनिट है, तो एक यूनिट के खाते में लगभग 3 क्वेश्चन आएगा। इतने बड़े सिलेबस से 3 क्वेश्चन याद करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन बनाना भी उतना ही मुश्किल है। तो आपको एक सटीक शुरुआत करनी है और जीएस के सेक्शन में शुरुआत अगर अच्छी हुई तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो शुरुआत कैसे करनी है, एक टेंटेटिव टाइम मान लेते हैं कि आपका जो फॉर्म सबमिशन की डेट है वो फॉर्म सबमिशन की डेट से आगे लगभग 60 दिन का समय मान लेते हैं हम। यानी 4 सितंबर को सारे करेक्शन की लास्ट डेट है, उसके बाद 4 अक्टूबर और 4 नवंबर 60 डेज को मानते हैं। और 60 डेज में आप अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा आता है। अगर आप सिविक्स के स्टूडेंट होंगे तो पॉलिटी ज़्यादा आती होगी, अगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री के एस्पिरेंट होंगे तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़्यादा आती होगी, अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो आपको मैथ्स आती होगी। तो अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने जो सिलेबस है, जो 8 और प्लस यूपी स्पेशल 9वीं यूनिट है, उन सब को डिवाइड कीजिए। यानी 8 सप्ताह में 8 यूनिट अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सिलेबस को
वीकली डिवाइड कीजिए, किस वीक मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि सिलेबस के लेवल, देखिए जीएस वनडे एग्जाम में भी आता है और जीएस यूपीएससी में भी आता है। अब वो जीके और जीएस वाला जो डिफरेंस है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछ ले ये आसान नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एक टेक्निकल एग्जामिनेशन में मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन ने इतना टफ पूछ लिया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, कि उसके लिए ऑथेंटिक किताबें निकालनी पड़ी, डॉक्टर डी एस खुल्लर की निकालनी पड़ी और तिवारी सर की निकालनी पड़ी। तो ऐसे किताबों के रेफरेंस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीएस का अप्रोच क्या हो, और ये जीएस का अप्रोच होता है आपके एग्जामिनेशन में जो वर्क प्रोफाइल होती है उसके अकॉर्डिंग। आपको पढ़ाना है 9th 10th के एस्पिरेंट को, तो आपका अप्रोच उसी लेवल का होना चाहिए, यानी एनसीईआरटी लेवल का। तो अप्रोच आपका जीएस का 9वीं और 10वीं के लेवल पे होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एक टेंटेटिव टाइम में सिलेबस को डिवाइड करने के बाद आप रेगुलर रहिए। डिवाइड तो कर लिया लेकिन रेगुलर नहीं है तो उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। चौथी चीज कि केवल रिलायबल बुक्स पे फोकस करना है। अक्सर हम क्या होता है, मार्केट की उन किताबों को पढ़ लेते हैं जिसके लिए उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग किसी भी तरह की ऑथेंटिसिटी नहीं देता है, और फिर लिहाजा होता क्या है, क्वेश्चन आता है गलत होता है, और नेगेटिव मार्किंग में क्वेश्चन छोड़ने का इम्पैक्ट उतना नहीं है जितना गलत करने का है। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज कि रिलायबल बुक्स पढ़नी है। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट, कंटिन्यूटी एंड डेडिकेशन, यानी लगातार पढ़ना है और डेडिकेट रहना है। ये 5 पॉइंट जो आपके हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले आपको अप्रोच करना है, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है समझना है, सिलेबस को बहुत डीपली पढ़ना है। मैं एक एक जीएस के पॉइंट का सिलेबस अलग अलग बनाऊंगा और ये बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। इसके अलावा टेंटेटिव टाइम बनाना है, 60 डेज के टाइम में जीएस के सिलेबस को डिवाइड करना है, रिलायबल बुक्स पढ़ना है, बुक्स भी मैं आने वाली वीडियोज में बताऊंगा, और लास्ट में कॉन्टिन्यूटी, वो टाइम निकालें जब आप कंटिन्यू रह पाए। ऐसा नहीं कि आपने दिन में 8-9 घंटे निकाल लिए, पता चला 4 घंटे घर के बाहर हैं, 3 घंटे ही निकालिए, 4 घंटे ही निकालिए, 2 घंटे ही निकालिए, लेकिन वो टाइम जब आप रेगुलर रहें और ये मिस ना हो। तो ये जीएस स्टार्टिंग की स्ट्रेटजी। इसके अलावा आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक एक करके जीएस के एक एक टॉपिक को क्लियरली ये समझाऊंगा कि उसके सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस कम है तो क्वेश्चन बनाने वाले को और प्रिपेयर करने वालों को दोनों को ही बहुत सतर्कता की जरूरत है। द टीचर्स टुडे के इस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़िए और आने वाले 2026 में जितनी भी टीचिंग एग्जामिनेशंस हैं उन सब में मैं आपको जीएस की मेंटोरशिप जरूर दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।